हरमीत ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो ए ह्यूम को हरमीत ऑफ शिमला कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी ए ह्यूम का पूरा नाम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में हम लोग जानते हैं कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी पहले भारतीय हैं जो कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव लड़े थे, लेकिन ये हार गए थे। वहीं पे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स का चुनाव जीतने वाले पहले भारतीय हैं। डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट, कि 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया है? तो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा डिज़रायली के द्वारा दिया गया है। इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरे डीजे बजा के पूरे राष्ट्र में बताया है कि भाई साहब 1857 की क्रांति बम पर गया, पूरा डीजे बजा दिया। तो राष्ट्रीय विद्रोह बताया किसने? डिज़रायली ने। सावरकर के बारे में जान लेंगे कि इन्होंने 1857 की क्रांति को पहली भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वहीं पे टी.आर. होम्स ने 1857 की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे? तो 1943 में जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में थे तो वहीं पे इन्होंने कहा था दिल्ली चलो। 1943 याद रखेंगे। इसके साथ याद रखेंगे कि 1940 में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किया गया था, जिसे दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में, लेकिन दिल्ली चलो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसके पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे ब्रह्मादत्त थे। नेक्स्ट, संविधान उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में कितनी बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है? तो सिर्फ एक बार ही उद्देशिका में यानी प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। ब्रिटेन से भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। वहीं पे यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट, निम्न में से प्रतिदीप्त का उदाहरण है? तो रेडियम प्रतिदीप्त का उदाहरण है। प्रतिदीप्त उसे कहते हैं जो प्रकाश पड़े तो वो चमके, लेकिन प्रकाश बंद हो जाए तो वो नहीं चमके। जैसे जब हम गाड़ी लेके रोड पे चलते हैं तो रोड पे रेडियम के लाइट लगे होते हैं, जैसे ही उस पे गाड़ी के लाइट पड़ते हैं वो चमक उठता है। तो वो रेडियम, तो वो प्रतिदीप्त का उदाहरण है। वहीं पे सुई की घड़ी स्फुरदीप्त के उदाहरण है, क्योंकि स्फुरदीप्त उसे कहते हैं जो कि प्रकाश पड़े तो वो चमके और प्रकाश को अवशोषित कर ले, और जब प्रकाश बंद हो जाए तो भी वो चमकता रहे। जैसे घड़ी में आप देखते होंगे कि जब प्रकाश खत्म हो जाता है उसको अंधेरा में लेके जाते हैं तो भी वो चमकता है, क्योंकि वो प्रकाश को अवशोषित करके रखता है। तो घड़ी स्फुरदीप्त के उदाहरण है और रेडियम वो प्रतिदीप्त के उदाहरण हैं। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसे सेल्सियस में कितना कहते हैं? हम सब हमेशा गलती करते हैं और बहुत लोग गलती करते हैं कि उसे 98.4 डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। वो सेल्सियस में नहीं होता है, वो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको सेल्सियस में अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये होता है 36.89 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में बोलना हो तो इसे 36.89 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में बोलना है तो 98.4 फ़ारेनहाइट बोलेंगे। नेक्स्ट, भारत में डाक व्यवस्था की शुरू करने वाले प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। इन्होंने ही हड़प नीति, व्यक्तिगत नीति की शुरुआत किया था। नेक्स्ट, 1757 में सिराजुद्दौला को किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो हम सभी जानते हैं कि 1757 को प्लासी युद्ध हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी और रॉबर्ट क्लाइव की जीत हुई थी। नेक्स्ट, भारत में वर्षा सबसे अधिक होता है। तो भारत में जो वर्षा होता है वो दक्षिणी पश्चिम मानसून से होता है, ये हमें याद रखना है।